तभी हम पूरा करवा पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, लगातार तैयारी नहीं करेगा, तो वो सफलता नहीं प्राप्त करेगा। जैसे स्टूडेंट क्या करते, तैयारी करते ना, एक दिन तैयारी, 2 दिन तैयारी से थोड़ी रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो पूरे साल पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो क्लास में उसको कहते हैं 90 आए, 85 आए, 100 आए। तो इस काम के लिए भी ये काम एक पेचीदा काम है, जो राज्य सरकार का भी नहीं है और केंद्र सरकार का भी नहीं है। ये डिफेंस से जुड़ा हुआ मैटर है। इसके लिए हमें शायद 5 या 6 दिन, जितने भी दिन लगे, क्योंकि कोई ना कोई, मैंने कहा ना, किसी समस्या का कोई कारण है तो उसका निवारण जरूर होगा, और निवारण है तो उसका कोई न कोई रास्ता जरूर होगा, माध्यम होगा। माध्यम है तो उसका कोई रास्ता जरूर होगा, तरीका जरूर होगा उसका। जैसे खांसी और बुखार आता है तो डॉक्टर गोली देता है ना, तो ठीक हो जाता है। वो रास्ता है कि हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमें देखा कि आपको बुखार है, आपका तो सर दर्द कर रहा था, बुखार आप बता रहे हो, गलत बता रहे हो। तो वो किसने तय किया? डॉक्टर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने जिस समस्या का है, ये समस्या वर्षों पुरानी है। ये लगभग 95 और 26, 31 साल पुरानी समस्या, और इसका समाधान आप और हम मिलकर करेंगे। क्योंकि अगर उसमें कोई और व्यवस्था की बात आएगी तो हम कहेंगे हमें वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। ठीक है, हम आपकी बात भी मान रहे हैं, डिफेंस की बात भी मान लेंगे, उस तरह से पूरा मान लेंगे, लेकिन हमें वैकल्पिक व्यवस्था तो दो। हम उनसे बात करेंगे ना, बात कब करेंगे? तो पीछा। मैं कई बार कहता हूं, हम में छोटा समाज है, उसमें बहुत छोटा समाज, जनसंख्या की दृष्टि से कोई बड़ा समाज नहीं है। लेकिन पिछले 20 और 25 सालों में अगर किसी समाज ने अगर कोई तरक्की की है, मैं स्टेज पर कहता हूं, विष्णु समाज ने की। क्यों? वो समाज पीछा लेना जानता है, पीछा करना जानता है, अपना काम कराने के लिए संघर्ष करना जानता है। जब कोई संघर्ष ही नहीं करेगा, काम का पीछे ही नहीं लेगा कि लालू राम जी कालू राम जी पर छोड़ देंगे, कालू राम जी रामू राम जी पर छोड़ देंगे, रामू राम जी लाला राम जी पर छोड़ देंगे, तो काम नहीं होगा। काम कराना पड़ेगा। तो हमें जो कल मैं वैसे तो मंत्री जी से बात कर ही रहा हूं, कलेक्टर साहब से बात करेंगे, यहाँ के जो आर्मी के अफसर है उनसे भी बात करेंगे, उनको कहां दिक्कत आ रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या राज्य सरकार से बात करनी है, क्या उनके उच्च जो भी है, जो लेफ्टिनेंट जनरल है, जनरल है, उनसे बात करनी है, वो सब हम बात करेंगे। तब मैं आया, आपने याद दिला दिया, मैं यहां गया, सोबासर, दूसरी बात आ गई, सोबासर से मदरसर गया, तीसरी बात आ गई। तो भूलने की प्रवृत्ति जैसे हमारी मानवता है हम, तो साथियों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस काम का पीछा लेके हम पूरा करवाएंगे, और इसकी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, उसको भी समझ के पूरा कराएंगे। और साथ में जो मैं बात कहने आया हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बच्चियों को पढ़ाने का काम जरूर करें। थोड़ा संकट देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, एक पीढ़ी को संकट देखना पड़ेगा। अगर एक पीढ़ी ने संकट देख लिया, थोड़ा सा कष्ट देख लिया, तो वो पीढ़ी आगे सुधर सकती है। अगर वही पीढ़ी संकट नहीं देखेगी, क्योंकि हम जिस जगह पैदा हुए, जहां हम रह रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन हम अपनी आने वाली जनरेशन, बच्चे और बच्चियों, उनको तो कुछ दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवहार, अच्छा रहन सहन। क्योंकि ये चीज मैंने झुंझुनू में सीखी। झुंझुनू के लोगों के पास
खेती का 1.5 बीघा किसी के पास, 2 बीघा किसी के पास, 3 बीघा, जोत नहीं है जमीन की। तो उन्होंने सोचा और रास्ता क्या है हमें आगे बढ़ने का। तो उन्होंने कहा आगे रास्ता बढ़ना, पढ़ाई एक है, एजुकेशन। आप किसी भी गांव के, झुंझुनू के किसी गांव में चले जाइए और ऐसे घर भी मिलेंगे जहां जितने लड़के पढ़े लिखे हैं, कोई फौज में होगा, कोई सरकार में होगा, कोई किसी में होगा, कोई टीचर होगा, कोई आईएएस होगा, कोई आरएस होगा, सब मिलेंगे पढ़े लिखे और सब सेवा में लगे। क्यों? उन्होंने देखा कि ये चीज है। अगर हमारे बच्चे, क्योंकि मेरे पास 3 बीघा या 5 बीघा जमीन है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो कितनी जमीन रह जाएगी? 2.5 बीघा। और उनके और हो गए तो फिर कितनी रह जाएगी घर बना के? तो हम अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? दूसरा, एजुकेशन। और एजुकेशन से सरल, मैं आज कह रहा हूं, एजुकेशन से सरल कोई चीज नहीं है। आप एक लड़के को कहिए कमठाने पर जा और दूसरे लड़के तो घर बैठा पढ़ाई कर। आप बताइए कितनी चोरी है? काम दोनों है या पढ़ाई? घर पे बैठ के पढ़ने के लिए बच्चों को तैयार करना है। काम करने के लिए जीवन बहुत है हमारे पास। ये तो जब हम बड़े होंगे, जब हमें कुछ नहीं लगेगा, तो रास्ता हमें कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जाना ही पड़ेगा। हर आदमी रोजगार के लिए करता है, लेकिन हम एजुकेशन के लिए अगर उनको थोड़ी मेहनत कराएंगे, थोड़ा कष्ट देंगे, तो ये जो ढाणी है यहाँ, आज मैंने पूछा था कि यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने टीचर लगे हुए हैं या कितने पटवारी हैं, तो मुझे उस दिन जानकारी नहीं मिली थी। मेरा यही कहना है, एक पीढ़ी को कष्ट अगर आपने ले लिया, मैं नहीं मानता कि मेरी बात सबको अच्छी लग रही होगी, लेकिन अगर किसी ने भी 10 आदमियों ने, 5 आदमियों ने मेरी बात को मान लिया और उनके अगर परिवार के बच्चे अगर आगे बढ़ गए, तो मैं समझता हूं कि मेरी कई भी बात सार्थक है और मेरी बात में आगे बढ़ रही है। वो 5 से 10, 10 से 25 कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। एक आदमी दूसरे आदमी को देखकर आगे बढ़ता है। ये सब इंस्पेक्टर बन गया, थानेदार बन गया। इस लड़के के मन में आएगा यार इनका लड़का थानेदार कैसे बनता है, इनके मन में आएगा कि यार मैं भी तैयारी करूं। वो अगला और सोचेगा, ये जब बन जाएगा। हम मीणा समाज में देखते हैं, मैं पूछता हूं यार आप लोगों में ये कंपटीशन क्यों आता है? वो कह रहे हम देख के सीखते हैं। हम सोचते हैं यार ये पटवारी बन गया, टीचर बन गया, मैं इससे ऊपर बनूं। ये भाव कब आएगा? जब हम कुछ बनाएंगे। तो साथियों, मेरे आने का मकसद आपके बीच में 2 ही है। एक तो मंत्री जी से बात करके जो आपकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करना, दूसरा इन बच्चों के एजुकेशन में थोड़ा आपको कष्ट देखना पड़े। ये सबसे सरल है, धरती का सबसे सरल काम है पढ़ाई। कहां मेहनत मजदूरी 40, 45, 60 की डिग्री, 50 की डिग्री में काम करना, और कहां पंखे के नीचे बैठ के पढ़ना और उसके बाद में जिंदगी भर पंखे और एसी के बीच में बैठेगा, वो बाहर नहीं काम करेगा। यही कहना है। और कल मंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं चंपालाल जी की ड्यूटी लगा रहा हूं कि मंत्री जी के साथ आप सुबह हम आ जाए, हम बैठ के चर्चा करेंगे। यहाँ जो भी डिफेंस वाले हैं उनसे बात करेंगे। आपकी इस समस्या का समाधान के पूरी समय लग सकता है। मैं आपको कोई ये नहीं दे रहा हूं कि ये समय इतने दिन में हो जाएगा, ये इतने दिन में, इसमें समय लग सकता है। ये प्रोसेस एक प्रोसेस है। सरकार, केंद्र सरकार, फिर डिफेंस, तो इसमें समय लग सकता है। लेकिन आपको चाहे 4 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कितने भी लग सकते हैं, लेकिन इस काम से समाधान जरूर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया। मैं यही कहूंगा, अगर किसी ने 5-10 ने भी मेरी बात को गौर से सुना हो, जरूर बच्चों को आगे बढ़ाना। जय हिंद, जय भारत।